हे जनार्दन, हे केशव, अगर आप कर्म से ज्यादा बुद्धि को या ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तब यह घोर युद्ध करने का कर्म में क्यों मुझे नियोजित करते हैं? आप अपने मिश्रित वाक्य से मेरे बुद्धि को क्यों मोहित कर रहे हैं? इसलिए आप निश्चित रूप से वो की बात बताए जिसे मेरा कल्याण होगा। 1:2 श्री भगवान बोले, हे पुण्यात्मा अर्जुन, पहले से ही मेरे द्वारा बताया गया है कि 2 प्रकार के निष्ठा या विश्वास होते हैं, जैसे सांख्यों का योग और योगियों का कर्मयोग। कर्म न करके कोई कर्म की फल स्वरूपता से मुक्त नहीं हो सकता, या संन्यास से कोई भी किसी प्रकार के सिद्धि या सफलता की प्राप्ति नहीं कर प्रकृति जात गुणों से प्रभावित होकर सब काम करने के लिए बाध्य है। कोई भी कर्तव्य कर्म के बगैर नहीं रह सकता। जो कर्म इंद्रियों को दमन करके मन में इंद्रिय भोग्य चीजों के बारे में सोचता रहता है, वह बहुत बड़ा मूर्ख है और ऐसे सब मिथ्याचारी बोलते हैं। पर इंद्रिय स्वयं के साथ अनासक्त होकर जो मन को भगवत सेवा और कर्तव्य कर्म मार्ग में रखता है, वह एक नेक व्यक्ति है। तुम सदा कर्म करते रहो, क्योंकि कर्महीनता से कर्म करना निश्चित रूप से बेहतर है और कर्महीनता से कोई भी अपनी शरीर रक्षा कभी भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ यज्ञार्थ या ईश्वर सेवा के लिए कर्म करना पड़ता है, जिसके बगैर व्यक्ति कर्म बंधन में बंध जाओगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए तुम प्रीति के लिए कर्म करते जाओ, जिससे तुम अनासक्त और बंधन मुक्त हो सकोगे। 3:9 सृष्टि के प्रारंभ प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की व्यक्तियों की सर्जना करके इनसे बोले कि इनके बताओ हुआ विधियों से कर्तव्य कर्म करके वे सब फुले सब लोगों की उन्नति करे और असकर्तव्य कर्म वाले यज्ञ से कर्म की सब आवश्यक चीजें प्राप्ति करे। अनकम से देवताओं की उन्नति करे और देवगण इनकी उन्नति कराएंगे। जैसे दोनों तरफ से उन्नति का सिलसिला जारी, अन्य यज्ञों से जो फल मिलता है सब लोगों के साथ बांटने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ फल को खुद खाता है और किसी के साथ नहीं बांटता, तो वह जरूर अंधचोर माना जाता है। जो यज्ञ फल को पाक करके खुद ही अपने इंद्रिय सुख के लिए खाता है और दूसरों के साथ नहीं बांटता, वह इस पाप फल को खुद ही खाता है। सब जीव अपने जीवन धारण के लिए अन्न या खाद्य शस्य पर निर्भर करते हैं। शस्य वर्षा के पर निर्भर करता है, वर्षा या बारिश वैदिक होम आदि यज्ञ कर्म पर निर्भर करता है और शास्त्र सम्मत कर्म से यज्ञ की उन्नति होती है। वेद से या वैदिक निष्ठा से कर्म उत्पन्न होता है और अक्षर ब्रह्म से या परमात्मा से वेद प्रकट होती है। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा यज्ञ से या कर्तव्य कर्म से सदा प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति अहलोक में परंपरा से प्रचलित यह सृष्टि चक्र के अनुसार आचरण नहीं करता, इंद्रियों से बंधा हुआ वह पापी संसार में सिर्फ मुफ्त में ही कारण के बगैर जीवन बिताता रहेगा। 10:16